क्या एक 300 टन सोने और हथियारों से भरी ट्रेन 140 लाख डब्बों के बीच से अचानक हवा में गायब हो सकती है? एक ऐसी ट्रेन जिसे ढूंढने वाले या तो पागल हो गए या फिर उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। 1945 के वसंत में जब सोवियत सेना के तोपखाने नाजियों के बिल्कुल करीब पहुंच रहे थे, तब एक बेहद ही चौंकाने वाला और खुफिया मिशन खामोशी से अंजाम दिया जा रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के आंकड़ों के अनुसार नाजियों ने 140 लाख से भी ज्यादा रेलवे डिब्बों में भरकर बेशकीमती कलाकृतियां जर्मनी भेजी थीं। अगर इन सारे डिब्बों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये लाइन बीजिंग से लेकर शंघाई तक पहुंच जाएगी। लेकिन इस विशाल ऑपरेशन के बीच एक ऐसी ट्रेन थी जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। ये ट्रेन 300 टन सोने, हथियारों और बेशकीमती खजानों से भरी हुई थी। ये किसी भूत की तरह पोलैंड के सिलेसिया के पहाड़ों में घुसी और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई। यही है नाजी सेना की गोल्ड ट्रेन का वो खौफनाक रहस्य जो 80 सालों तक पोलैंड के शराब खानों में एक कहानी बनकर गूंजता रहा। लेकिन 2015 की गर्मियों में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पोलैंड के संस्कृति उपमंत्री ने दुनिया भर के कैमरों के सामने आकर एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने पूरी आश्वस्त आवाज में कहा कि मैंने खुद उस ट्रेन की अंडरग्राउंड रडार इमेज देखी है और मैं 99% यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये वही गायब हुई नाजी ट्रेन है। एक सरकारी मंत्री के इस बयान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन जब पूरी दुनिया के खजाना खोजने वाले लोग इस खबर से पागल हो रहे थे, तभी एक बिल्कुल उल्टी बात सामने आई। क्राकोव यूनिवर्सिटी की एक एक्सपर्ट टीम ने उसी जगह की बहुत ही बारीकी से वैज्ञानिक जांच की। टीम के लीडर ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि वहां एक सुरंग तो हो सकती है, लेकिन कोई ट्रेन नहीं है। मैं 100% यकीन के साथ ये कह सकता हूँ। अब सच्चाई दो अलग अलग दावों के बीच बुरी तरह झूल रही थी। एक तरफ सरकारी मंत्री का 99% वाला यकीन था और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों का 100% वाला इनकार। इसी बीच 2025 में गोल्ड ट्रेन 2025 नाम के एक गुमनाम ग्रुप ने दावा किया कि उन्हें उस इलाके में फिर से खुदाई करने की इजाजत मिल गई है। ये भूतों वाली ट्रेन इतिहास की पटरियों पर पिछले 80 सालों से दौड़ रही है। क्या ये वाकई युद्ध से बचा हुआ कोई खजाना है या फिर लालच और झूठ से बुनी गई इस सदी की सबसे बड़ी साजिश? इस ट्रेन के पागलपन को समझने के लिए हमें इतिहास के एक ऐसे सच की तरफ मुड़ना होगा जो इस खजाने से भी ज्यादा डरावना है। ये था नाजी सेना का टॉप सीक्रेट अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट, जिसका कोड नेम था प्रोजेक्ट रीस। जर्मन भाषा में रीस का मतलब होता है दानव और ये नाम इस प्रोजेक्ट पर बिल्कुल सटीक बैठता था। 1943 में नाजियों ने ग्रॉस रोजन कैंप के 30,000 से भी ज्यादा कैदियों को इस काम में झोंक दिया था। पोलैंड के पहाड़ों के नीचे एकदम पुरानी मशीनों से एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड शहर बसाया जा रहा था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर मौत का साया मंडरा रहा था। इन ठंडी और सीलन भरी सुरंगों में बिना आराम किए लगातार काम करने और बीमारियों की वजह से हर दिन कई मजदूरों की जान जा रही थी। उन मजदूरों की हड्डियां इस अंडरग्राउंड दुनिया का पहला गहरा रहस्य बन गई। हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए इन अंधेरे रास्तों में दफन हो गई। इस प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या था, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि ये अडोल्फ हिटलर और नाजी कमांडरों का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर था, जिसमें एक साथ हजारों लोग छिप सकते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी थ्योरी ये है कि यहाँ हथियारों की टेस्टिंग की जाती थी। शायद V2 रॉकेट या फिर परमाणु बम बनाने की शुरुआती रिसर्च। युद्ध खत्म होने तक ये प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया था। पीछे हटने से पहले नाजियों ने इससे जुड़े लगभग सारे अहम दस्तावेज जला दिए। उन्होंने अपने पीछे छोड़ा रहस्यों से भरा एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड भूल भुलैया। आज इसका कुछ हिस्सा म्यूजियम के तौर पर खोल दिया गया है। इन पहाड़ों के अंदर बने विशाल कमरे, जिनमें पूरी की पूरी ट्रेन समा सकती है, वो आज भी उस खून से सने इतिहास की खामोश गवाही दे रहे हैं। असल में ये अंडरग्राउंड नेटवर्क इतना बड़ा था कि गोल्ड ट्रेन के छिपने की कहानी एकदम सच लगने लगती है। दुनिया भर की मीडिया में छाने से बहुत पहले ये कहानी पोलैंड के एक रिटायर्ड खदान मजदूर की जिंदगी का हिस्सा थी। उस आदमी का नाम था टैडियस स्लोविकोव्स्की। इस आदमी ने अपनी जिंदगी के लगभग 50 साल सिर्फ इस ट्रेन का सच जानने में गुजार दिए। इस कहानी की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब खून खराबे और एहसान के बीच एक गहरा राज बाहर आया। स्लोविकोव्स्की ने एक झगड़े में शुल्स नाम के एक जर्मन आदमी की जान बचाई थी। अपनी जान बचने के एहसान में शुल्स ने उसे एक ऐसा राज बताया जो सालों से छिपा हुआ था। ये राज एक दूसरे जर्मन रेलवे वर्कर की मौत से पहले कही गई आखिरी बात थी। उस रेलवे वर्कर ने दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में उस ट्रेन को छिपाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया था।
मरने से पहले उसने शुल्स को बताया कि उसने अपनी आंखों से एक जर्मन बख्तरबंद ट्रेन को रात के अंधेरे में 65 किलोमीटर के माइलस्टोन के पास वाली रेलवे लाइन पर जाते हुए देखा था। वो ट्रेन सीधा पहाड़ के अंदर मौजूद एक सुरंग में जा रही थी और उसके तुरंत बाद एक बहुत बड़े धमाके से उस सुरंग का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ये राज इतने सालों तक दुनिया से छिपा कैसे रहा? क्योंकि इसके पीछे मौत का एक खौफनाक साया था। कहा जाता है कि उस सुरंग के मुहाने के पास एक परिवार रहता था। शायद उन्होंने उस रात अनजाने में उस ट्रेन को सुरंग में जाते हुए देख लिया था। ट्रेन के गायब होने के कुछ ही दिनों बाद उस पूरे परिवार को बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस भयानक कत्ल ने एक साफ चेतावनी दे दी थी कि जो भी इस ट्रेन का सच जानता है उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। लेकिन स्लोविकोव्स्की ने इस खतरे की परवाह नहीं की और अपनी जांच शुरू कर दी। शीत युद्ध के दौरान उसकी इस जांच ने पोलैंड की सीक्रेट पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसे कई बार डराया गया और चेतावनियां दी गईं। एक बार तो कुछ अनजान लोग जबरदस्ती उसके घर में घुस आए और उसे जान से मारने की धमकी दी। यहाँ तक कि उसके पालतू कुत्ते को भी जहर देकर मार डाला गया। ये सब एक बहुत ही साफ इशारा था। कोई नहीं चाहता था कि ये ट्रेन कभी किसी को मिले। दशकों तक स्लोविकोव्स्की अकेले ही इस खजाने की तलाश में भटकता रहा। लेकिन अगस्त 2015 में सब कुछ बदल गया। दो आदमी, एक पोलैंड का प्योत्र कोपर और दूसरा जर्मनी का आंद्रियास रिक्टर, इन दोनों ने एक एडवांस मशीन और कुछ कानूनी कागजों के दम पर पूरी कहानी पलट कर रख दी। उन्होंने वकीलों के जरिए पोलैंड सरकार से संपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से उन्होंने 65 किलोमीटर वाले माइलस्टोन के पास जमीन के बहुत नीचे एक बहुत बड़ी चीज खोजी है। ये रडार अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली सीटी स्कैन मशीन की तरह काम करता है, जो जमीन के अंदर की बनावट को साफ दिखा सकता है। उन्होंने कहा कि 70 सालों से गायब नाजी ट्रेन यहीं दफन है, जिसकी लंबाई लगभग 98 मीटर है। इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि अगर खजाना मिलता है तो उन्हें उसकी कुल कीमत का 10% हिस्सा इनाम के तौर पर चाहिए। उन्होंने रडार से मिली जो तस्वीर दुनिया को दिखाई, उसमें ट्रेन के डिब्बों जैसी एक धुंधली लेकिन साफ आकृति नजर आ रही थी। ये तस्वीर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सबूत बन गई। इसके तुरंत बाद मंत्री के 99% वाले यकीन ने आग में घी डालने का काम किया। ये खबर फैलते ही वॉलब्रिज नाम का ये शांत शहर रातों रात दुनिया भर के खजाना शिकारियों का गढ़ बन गया। अनगिनत खजाना शिकारी अपने साथ मेटल डिटेक्टर और ड्रोन लेकर जंगलों में सुराग ढूंढने लगे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को तुरंत पूरे इलाके को सील करना पड़ा। लेकिन जब पूरी दुनिया इस खजाने के जश्न में डूबी थी, तब विज्ञान ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। सरकार के कहने पर क्राकोव यूनिवर्सिटी की एक्सपर्ट टीम और भी ज्यादा आधुनिक ग्रेविटी और मैग्नेटिक रडार मशीनें लेकर जांच के लिए पहुंची और उनका नतीजा खजाना शिकारियों के दावे से बिल्कुल उल्टा था। प्रोफेसर मादिज ने साफ साफ कहा कि उनकी मशीनों को जमीन के अंदर कोई ऐसा मैग्नेटिक सिग्नल नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि वहां कोई ट्रेन है। जरा सोचिए, 300 टन भारी लोहे की एक ट्रेन जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शांत झील में कोई बड़ा पत्थर फेंक दिया जाए। रडार की जिस तस्वीर को ट्रेन समझा जा रहा था, वो असल में या तो सुरंग का गिरा हुआ मलबा था या फिर जमीन के अंदर मौजूद कोई प्राकृतिक चट्टान। अब ये पूरा मामला एक ऐसी पहेली बन गया जिसका कोई सिरा नहीं था। कोपर और रिक्टर अपनी बात पर अड़े थे कि रडार की तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था कि ये सिर्फ डेटा को गलत तरीके से पढ़ने का नतीजा है। अब इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जमीन की खुदाई। भले ही वैज्ञानिकों ने ट्रेन होने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन गोल्ड ट्रेन का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। दोनों शिकारियों ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स की मदद से लगभग $1,40,000 की भारी रकम जमा कर ली। उन्होंने इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट्स और आर्मी के बॉम्ब एक्सपर्ट्स को मिलाकर एक धाकड़ टीम तैयार की। 15 अगस्त 2016 को वो दिन आ ही गया जिसे मीडिया ने सदी की सबसे बड़ी खुदाई का नाम दिया। बड़ी बड़ी खुदाई करने वाली मशीनें अपनी भारी आवाज के साथ पटरियों के पास वाले जंगल में उतर चुकी थीं। पूरी दुनिया की नजरें इस छोटी सी घाटी पर टिकी थीं। हर बड़े न्यूज चैनल के कैमरे वहां मौजूद थे और आसमान में ड्रोन इतिहास के सबसे बड़े पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। रडार की तस्वीरों में जहां 3 सबसे बड़े निशान दिखे थे, टीम ने वहीं पर 3 बहुत बड़े गड्ढे खोदने शुरू किए। मशीनों के भारी पंजे जमीन के गहरे सीने को चीरकर मिट्टी बाहर निकाल रहे थे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते,
जमीन से सिर्फ मिट्टी, पत्थर और युद्ध के समय के कुछ लोहे के टुकड़ों के सिवा कुछ भी बाहर नहीं आया। जब खुदाई 6 मीटर तक गहरी हो गई, तब वहां मौजूद जियोलॉजिस्ट्स के चेहरों पर निराशा और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। जमीन से निकाले गए मिट्टी के नमूनों का कूपर की रडार इमेज में दिखने वाली इंसानी सुरंग या लोहे की ट्रेन के हिस्सों से कोई भी मेल नहीं था। एक हफ्ते की लगातार और बेहद निराशाजनक खुदाई के बाद 24 अगस्त 2016 को टीम के प्रवक्ता ऑन्द्रेस गाइक को दुनिया भर के कैमरों के सामने आकर एक बेहद दुखी करने वाली खबर सुनानी पड़ी। खुदाई का यह मिशन फेल हो गया था और उन तीनों गहरे गड्ढों के नीचे कुछ भी नहीं मिला था। आखिरकार कूपर और रिक्टर को यह बात माननी पड़ी कि उनकी मशीन ने जिस सिग्नल को पकड़ा था वो असल में किसी खास तरह की मिट्टी या कुदरती बर्फानी चट्टान का हिस्सा था, जिसने रडार की तस्वीरों में धोखा दे दिया था। दुनिया भर में धूम मचाने वाली खजाने की ये तलाश आखिरकार बिल्कुल खाली हाथ खत्म हुई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खुदाई के फेल होने के बाद ये कहानी गायब होने के बजाय और भी अजीबोगरीब रास्तों पर निकल पड़ी। 2018 में जर्मन खजाना शिकारी रिक्टर ने इस हार से निराश होकर टीम को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन पोलैंड के कूपर ने हार नहीं मानी। उसने सिलेसियन ब्रिज फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाई और आसपास के इलाकों में अपनी खोज जारी रखी। उसका पक्का यकीन था कि ट्रेन यहीं कहीं छुपी है, बस वो जगह गलत थी। लेकिन किस्मत कूपर की इस जिद के साथ एक अलग ही खेल खेल रही थी। जनवरी 2019 में जब उसकी टीम पास के ही एक 18वीं सदी के पुराने महल की मरम्मत कर रही थी, तब मजदूरों को टूटी हुई प्लास्टर की दीवारों के पीछे एक ऐसा खजाना मिला जिसने सबको चौंका दिया। वो 16वीं सदी की एक बेहद बेशकीमती दीवार पेंटिंग थी जो सैकड़ों सालों से वहां छिपी हुई थी। इस खोज ने पोलैंड की कला दुनिया में तहलका मचा दिया। भले ही कूपर को सोने की ट्रेन नहीं मिली, लेकिन उसने दूसरे रूप में एक असली खजाना जरूर खोज निकाला था। और अब साल 2025 में इस पुरानी कहानी में फिर से एक नई जान फूंक दी गई है। खुद को गोल्ड ट्रेन 2025 कहने वाला एक गुमनाम ग्रुप अचानक दुनिया के सामने आया है। इस ग्रुप ने ऐलान किया है कि उन्हें वॉलब्रिज के जंगलों में फिर से शुरुआती खोजबीन की इजाजत मिल गई है। इस रहस्यमयी ग्रुप का कहना है कि उनका कूपर की टीम से कोई भी लेना देना नहीं है और उनकी जांच करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। उन्होंने दावा किया है कि अपनी नई रिसर्च के दम पर उन्होंने जंगल की एक सुरंग के अंदर दबे हुए ट्रेन के 3 डिब्बों की सही लोकेशन का पता लगा लिया है। इसी बीच सिलेसिया ट्रेजर हंटर्स फाउंडेशन नाम के एक और ग्रुप का कहना है कि उन्हें कुछ गुमनाम चिट्ठियां मिली हैं जिनमें उस गायब ट्रेन की नई लोकेशन के बारे में बिल्कुल नए सुराग दिए गए हैं। ये कहानी बिल्कुल उस 9 सिर वाले सांप की तरह हो गई है जिसका एक सिर काटने पर किसी अनजानी जगह से एक नया सिर निकल आता है। जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं तो पता चलता है कि इस पहेली का कोई सीधा और आसान जवाब नहीं है। सबसे पहली बात, ये खजाने की खोज अनजाने में ही सही लेकिन एक बहुत बड़ा आर्थिक चमत्कार साबित हुई। 2015 में दुनिया भर से आए खजाना शिकारियों ने वॉलब्रिज जैसे एक डूबते हुए शहर को फिर से जिंदा कर दिया जो कभी सिर्फ कोयला खदानों पर चलता था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां के टूरिज्म से होने वाली कमाई 44% तक बढ़ गई थी। मीडिया में हुई इस मुफ्त पब्लिसिटी की कीमत लगभग $20 करोड़ आंकी गई। वहां के बाजारों में गोल्ड ट्रेन के नाम से टी-शर्ट, यादगार चीजें और यहां तक कि खाने के नए आइटम भी बिकने लगे थे। लेकिन इस पूरी घटना को सिर्फ एक धोखा मान लेना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इससे कई बड़े सवालों के जवाब नहीं मिलते। कूपर और रिक्टर ने अपनी जेब से भारी पैसा लगाकर ये खुदाई की थी और आखिर में उनका सारा पैसा डूब गया। अगर उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता तो उनका ये कदम समझदारी से बहुत दूर था। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि ये कहानी बिल्कुल सच हो, बस उसे गलत जगह पर ढूंढा जा रहा हो। स्लोविकोस्की जैसे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस सच को सामने लाने में लगा दी। मौत से पहले किए गए खुलासे और एक पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल हो जाना, ये बातें बिना किसी आग के उठने वाले धुएं की तरह नहीं हो सकती। ये इतिहास का सच है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने पूरे यूरोप में अनगिनत खजाने छिपाए थे और प्रोजेक्ट रीज का वो विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क इस तरह के खजाने को छिपाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह थी। आखिर में हमें एक और बहुत गहरी सच्चाई को समझना होगा। गोल्ड ट्रेन शायद वहां के लोगों के दिमाग और उस भयानक युद्ध के दर्द का एक अक्स है। पोलैंड के इस इलाके के लोगों के लिए युद्ध का घाव बहुत गहरा और असली है। ये जगह पहले जर्मनी का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे युद्ध के बाद पोलैंड को दे दिया गया। इस इलाके ने भारी आबादी को बदलते और अपनी संस्कृति को दोबारा बसते हुए देखा है। नाजियों का छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट रीज आज भी वहां एक बहुत बड़े घाव की तरह मौजूद है, जो हर पल लोगों को उस काले इतिहास की याद दिलाता है। ऐसे में गोल्ड ट्रेन की कहानी सिर्फ खजाने की खोज नहीं है, बल्कि ये युद्ध के अन्याय के खिलाफ इंसाफ,
रातों रात अमीर होने की चाहत और अपने आसपास दबे एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझाने की सामूहिक इच्छा का प्रतीक है। क्राकोव यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जांच ने भले ही पूरे यकीन के साथ एक खास जगह पर ट्रेन होने से इनकार कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कहानी यहीं खत्म हो गई। उनका वैज्ञानिक नतीजा सिर्फ उसी सीमित दायरे में मशीनों से मिले डेटा पर आधारित था। ये इस बात से इनकार नहीं करता कि पहाड़ों के किसी दूसरे हिस्से में या जमीन की और भी ज्यादा गहराई में ऐसी कोई सुरंग नहीं हो सकती। सच तो यह है कि प्रोजेक्ट रीज की बहुत बड़े हिस्से की आज तक पूरी तरह से खोजबीन ही नहीं हो पाई है। इसका असली आकार और इसकी अंदरूनी बनावट आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। नाजियों के ज्यादातर जरूरी दस्तावेज युद्ध के आखिरी दिनों में ही जला दिए गए थे। जब हमारे पास कोई पक्का सबूत या कागज मौजूद नहीं है तो हम सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों, धुंधली रडार तस्वीरों और खजाना शिकारियों के अटूट विश्वास पर ही टिके हैं। नाजी गोल्ड ट्रेन की ये कहानी अब सिर्फ एक खजाने की तलाश नहीं रही, ये एक ऐसा आईना बन गई है जो इतिहास के भारी बोझ, इंसानी लालच, विज्ञान और पुरानी कहानियों की सीधी टक्कर को दिखाती है। इसके साथ ही ये भी दिखाती है कि आज के मीडिया के दौर में कैसे एक छोटी सी स्थानीय कहानी को पूरी दुनिया में फैलाकर बेचा जाता है। चाहे उस बख्तरबंद ट्रेन के डिब्बों में 300 टन सोना भरा हो या सिर्फ ठंडे पत्थर, इस खजाने को ढूंढने का ये सफर अपने आप में एक ऐसा खजाना बन चुका है जिसे कभी पूरी तरह खोदा नहीं जा सकता। और अब गोल्ड ट्रेन 2025 जैसे नए खजाना शिकारियों के सामने आने के साथ ही इस कहानी का अगला हिस्सा अभी बस शुरू ही हुआ है। वो भूतों वाली ट्रेन आज भी इतिहास के घने कोहरे में दौड़ रही है और उसकी सीटी की आवाज वॉल ब्रिज की घाटियों में आज भी गूंजती है। क्या इन पहाड़ों की गहराई में सच में नाजी साम्राज्य का आखिरी राज दफन है, या ये सब कुछ सिर्फ इंसान के अंदर मौजूद दौलत और अनजानी चीजों को पाने की कभी न खत्म होने वाली चाहत का नतीजा है? जब विज्ञान और पुरानी कहानियों की आपस में इतनी खतरनाक टक्कर होती है तो हमें आखिर किस पर यकीन करना चाहिए? उन मशीनों के बेजान आंकड़ों पर या फिर 80 सालों से चले आ रहे उन रहस्यमयी दावों पर? दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।